आज हम सुंदर कांड के 15वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है और हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए पूरी वाटिका को निहार रहे हैं। सवीक्षमाण तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महिम सर्वां तामन्वेक्षत। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते हुए वहां की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। संतान कलताभिश्च पादपैरुपशोभिताम् देवे गंधरसोपेतां सर्वतः समलंकृताम्। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। ताम से नंदन संकासाम मृग पक्षे भिरावृताम हर में प्रासाद संबंधाम कोकिला कुल नीश्वनाम। मृग और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। कांचनोत्पल पद्माभिर वापेभिरुपशोभितां भव्यासन कुथोपेतां बहुभूमि गृहायुतां। सुवर्ण में उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियां उसके शोभा को बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहां पर बिछे थे। अनेकानेक भूमि गृह वहां शोभा पा रहे थे। सर्वर्तु कुसुमयी रम्यई फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानाम् अशोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम्। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षिते निष्पत्र शाखां विहगई क्रियमाणामिवास्कृत। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहां के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्र और शाखाओं से हीन कर रहे थे। विनिष्पदद्भिः सतश्चित्रैः पुष्पावन्तशकैः समूल पुष्परचितैः रसोकैः शोकनाशिनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिर्विमेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः। स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्तैव सर्वतः। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूलों से लदे हुए शोकनाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से प्रदीप्त सा हो रहा था। पुनांगा सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकस्तथा बिभ्रद्धिमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः। पुनांग श्वेत कमलिया नागकेसर चितवन चंपा तथा बहुवार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहां शोभा पा रहे थे। सात कुंभ निभा के चित अग्नि शिख प्रभा नीलांजन निभा के चित
तत्राशोका सहस्रशः, वहाँ सहस्रों अशोक के वृक्ष थे, जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे, और कोई कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। नंदनम विबुधोद्यानम चैत्रम चैत्र रथम यथा, अतिवृत्तम विवाचिंतम दिव्यम रम्य श्रियायुतम। वह अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी, कुबेर के चैत्र रथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। द्वितीयम विवाचाकाशम पुष्प ज्योतिर्गणायुतम, पुष्प रत्न शतैश्चित्रम पंचमम सागरम यथा। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था, तथा पुष्प में सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सर्वार्थ पुष्पैर्निचितम पादपैर मधुगंधिभिः, नाना निनादैरुद्यानम रम्यम मृगगणे द्विजहि। अनेक गंध प्रवहम पुण्य गंधम मनोहरम, शैलेन्द्रम विगंधाढ़ द्वितीयम गंधमादिनम। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोहर गंधयुक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार के सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंध मादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। अशोक वनिकायाम तु तस्याम वानर पुंगवः, सैददर्शा विदूरस्थम चैत्य प्रासादमूर्जितम। मध्ये स्तंभ सहस्रेण स्थितम कैलास पांडुरम, प्रवालकृत सोपानम तप्त कांचन वेदिकम। उष्णन्तम इव चक्षुषीम द्योतमानम इव श्रिया, निर्मलम प्रांशुभावत्वात् उल्लिखन्तम इवाम्बरम। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा, जिसके भीतर 1000 खंबे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी हुई थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थीं। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से दैदीप्यमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। ततो मलिन संविताम राक्षसे भी समावृताम, उपवास कृशाम दीनाम निश्वसंतीम पुनः पुनः। ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्ररेखामिवामिलाम। वह चैत्य प्रासाद मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बार बार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती है, वैसी ही वह भी दृष्टि गोचर होती थी। मंद प्रख्यायमानी रूपेण रुचिर प्रभाम, पिनद्धाम धूम जालेन शिखामी विभाविशो। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी।
पीतेनैकेन संवितां क्लिष्टेनोत्तमवासिसा सैपङ्कामलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीम्। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। पीड़ितां दुख संतप्तां परेक्षीणां तपस्विनीं ग्रहेणांगारकेणेव पीड़ितामिव रोहिणीं। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। अश्रुपूर्ण मुखीं दीनां कृशामन सनीन च शोक ध्यान पराम दीनां नित्यं दुख परायणाम्। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी। वह निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। प्रियम जनम पश्यन्तीं राक्षसी गणम स्वगणीन मृगीं हीनां स्वगणीनावृतामिव। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं रही थी। उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने झुंड से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो, वही दशा उसकी भी हो रही थी। नील नागाभियावेन्य जगनम गत ये किया नील या नीरदा पाए वन राजा महिमिव। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। सुखार्या दुख संतप्तां व्यसनानां कोविदां ताम विलोक्य विशालाक्षीं अधिकं मलिनां कृशां। तर्क्यामास सीतेति कारणेरुपपादिभिः। वह सुख भोगने के योग्य थी किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्त युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। नीमाणा तदा तेन रक्षसा काम रूपिणा यथा रूपा ही दृष्टा सा तथा रूपेयम अंगना। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती है। पूर्ण चंद्रान्नाम शुभ्रुम चारुवृत्त पयोधरां कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वावीतिमिरादिशः। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी। दोनों पयोधर मनोहर और गोलाकार थे। वे अपने अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। ताम नीलकंठीं बिंबोष्टिं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां। उनके केश काले काले और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। कटी भाग बहुत ही सुंदर था। सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। सीतां पद्मपला साक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचंद्र प्रभामिव। भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वास बहुलां भीरुं भुजगेन्द्र वधूमिव।
कमल नयनी सीता कामदेव के प्रेसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। शोक जाले निमहता बिततेन न राजते, संसक्ताम धूम जाले न शिखा में विभावशो। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्नि शिखा के समान दिखाई देती थी। ताम स्मृतिमिव संदिग्धाम रिद्धिम निपतितामिव, विहतामिव च श्रद्धाम आशां प्रतिहतामिव। सोऽपि सर्गां यथा सिद्धिं बुद्धि से कलुषामिव, अभूतेनापि वादेन कीर्तिं निपतितामिव। वे संदिग्ध अर्थ वाले स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति की समान जान पड़ती थी। रामोपरोध व्यथितां रक्षो गणे निपीडितां, अबलां मृगशावाक्षिं वीक्षमाणां ततः। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नयनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। वाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्ण वक्राक्षि पक्ष्मणा, वदनेन प्रसन्नेन निश्वसन्तीं पुनः पुनः। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थी। मलपंक धराम दीनाम मंडिनार्याम मंडिताम, प्रभाम नक्षत्र राजस्य काल में घेरिवावृताम। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। तस्य संदिदिहे बुद्धि तथा सीताम निरीक्ष च, आम न जानामि योगेन विद्यां प्रशिथिलामिव। अभ्यास न करने से शिथिल विस्मृत हुई विद्या की समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। दुखेन बुबुधे सीतां हनुमान अलंकृतां, संस्कारेण यथाहीनां वाचम अर्थांतरम गतां। अलंकार तथा स्नान, अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण आदि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी की समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। ताम समीक्ष विशालाक्षीं राजपौत्रीं में निंदितां, तारकयामास सीतेति कारुण्यरूपपादियन्। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों युक्तियों द्वारा उपपादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। वैदेह्यानि चांगेषु तदा रामवन्कीर्त्य, तान्याभरण जालानि गात्र शोभिन्न लक्ष्यत। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी वे ही आभूषण समूह उस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया।
सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वेदंष्टौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुम चित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों की सी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। श्यामानि च युक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवेतानि मन्येऽहं यानि रामवन्कीर्तयत्। तत्र जान्यविहीनानि तान्यं नोपलक्ष्ये ज्ञानस्यानाविहीनानि तानि मानि न संशय। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी मेरे समझ में वे ही आभूषण हैं। सीता जी जो आभूषण वहां गिरा दिए थे उनको मैं इनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे वे ही ये दिखाई देते हैं, इसमें संशय नहीं है। पीतम कनक पट्टाभम स्रस्तम तद्वसनम शुभम उत्तरीयम नगाशक्तम तदा दृष्टम प्लवंगमयी। भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणी तले अन्येवापि विद्धानि शैनवन्ति महान्ति च। उस समय वानरों ने पर्वत पर गिराए हुए स्वर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं सीता जी के द्वारा गिराए हुए थे। इदं चिर्गृहीत्वाद् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्देतरत्। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था। इयं कनक वर्णांगी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। ये सुवर्ण के समान गौरंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई है। यम सा यत्न कृते रामश्चतुर्भिर्यः तप्यते कारुण्येन नृशंसेन शोकेन मदनेन च। ये वे ही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम इन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं। स्त्री प्रणष्टेति कारुण्यादाश्रयत्यानृशंसते पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। एक स्त्री खो गई यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है, वह हमारे आश्रित थी यह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई, इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं, तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। अस्या देव्या यथा रूपम अंग प्रत्यंग सौष्ठवम रामस्य च यथा रूपम तस्येयमसि तीक्ष्णा। जैसा लौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुगढ़ता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी है। अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तम अपि जीवति। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में
और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसीलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। दुष्कर्म कृतवान रामो हीनो यदे नया प्रभु धारयन्त्यात्मनो देहम न शोके नावसीदति। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं। यह उनके अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। एवं सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवन संभवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुम्। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 15 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।